जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी जिन वाचन में। मेरा नाम है प्राची जैन। बंधुओं, इस समय महापर्व पर्युषण पर्व चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी उपवास, एकासन आदि सहित संयमित चर्या का पालन कर रहे होंगे। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, जिसे हम सभी अनंत चौदस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन विशेष रूप से व्रतादि एवं धर्म साधना में लीन रहते हैं। इसलिए इस दिन की महत्वता से हम में से कोई भी अनभिज्ञ न रहे, मैं आप सभी को अनंत चौदस की व्रत कथा से अवगत कराऊंगी। बंधुओं, कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी जिन वाचन को शेयर तथा सब्सक्राइब करें, ताकि जिन धर्म संबंधी वीडियो आप तक एवं अन्य लोगों तक आवश्यक रूप से पहुंच सके। आइए बंधुओं, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोशरण आया था। राजा श्रेणिक भगवान की वंदना के लिए वहां पहुंचे। भगवान की प्रदक्षिणा देकर राजा श्रेणिक जैसे ही बैठे, तभी एक रूपवान विद्याधर समूह शरण में आया और उसने भगवान को नमस्कार करके जय जयकार किया। उसे सुनकर राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए श्रेणिक ने गौतम गणधर से प्रश्न किया, स्वामी, यह क्या कह रहा है और यह कौन है? मुझे यह बताइए। गौतम स्वामी बोले, विजयनगर नगरी का राजा मनुकुंभ था। उसकी रानी श्री सती थी। इनके एक अरिंजय नामक पुत्र था, जो बड़ा पुण्यवान और गुणवान था। इसने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था, जिसके पुण्य प्रभाव से यह इस जन्म में सुखों को भोग रहा था। इसके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। कौशल देश में सोम शर्मा नामक एक गुणवान ब्राह्मण रहता था। इसकी सुमूल्या नाम की एक स्त्री थी। इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में पाप संचय किए थे, इसलिए इसे नगर नगर मारा मारा फिरना पड़ रहा था, किंतु कहीं भी इसे सुख प्राप्त नहीं होता था। एक बार एक स्थान पर अनंतनाथ भगवान का समोशरण आया हुआ था। यह ब्राह्मण समूह शरण में भगवान के दर्शनार्थ पहुंचा और दर्शन करके पूछने लगा, हे भगवान, मैंने बड़े भारी पाप किए हैं, जिससे मुझे यह दुख उठाने पड़ रहे हैं। भगवान, ऐसा उपाय बताइए जिससे इन दुखों से मुझे छुटकारा मिल सके। द्विज की बात सुनकर गणधर ने उत्तर दिया, विप्र, तुम अनंत चौदस व्रत करो। विप्र बोला, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या विधान है? गणधर बोले, भादव शुक्ल चतुर्दशी को स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए और गुरु को भाव वंदना करके इस व्रत की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। त्रिकाल जिनेंद्र की पूजन करें, गीत नृत्य पूर्वक भगवान का अभिषेक करें तथा रात्रि जागरण करें। इस प्रकार 14 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने के बाद उसका उत्साह पूर्वक उद्यापन में शक्ति पूर्वक शास्त्र दान करना चाहिए। यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो व्रत को दुगना करें। विप्र ने इसी के अनुसार व्रत किए। इससे उसके सारे दुखों का नाश हो गया और अपने अंतिम समय में संन्यास स्मरण करके वह चौथे स्वर्ग में महद्दिक देव हुआ। वहां से चलकर यह अरिंजय हुआ। उसने ही आकर अभी भगवान को प्रणाम किया है। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर सुख से बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक बादल आया और थोड़ी देर में वह छिन्न भिन्न हो गया। उसे देखकर राजा ने सोचा, अहो, मनुष्य का जीवन भी इस बादल की तरह क्षणभंगुर और चंचल है। मेरे जीवन का भी क्या भरोसा जब यह समाप्त हो जाए। इसलिए शेष जीवन में आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। यह सोचकर राजा ने राजपाट
पुत्र को सौंपकर स्वयं मुनि दीक्षा ले ली और घोर तप कर कर्मों को नष्ट कर दिया और सिद्ध शिला पर जा विराजमान हुआ। इधर रानी ने भी व्रत धारण किया और जिसके प्रभाव से वह अच्युत स्वर्ग देव बनी और वहां से चलकर राजा बनी। यथा समय उसने भी मुनि दीक्षा ले ली और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार जो इस व्रत को धारण करता है वह स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करता है। बंधुओं, इसी आशा के साथ कि आप सभी व्रत के महत्व को जान चुके होंगे, मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ तथा आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी को शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि जिन धर्म संबंधी वीडियो आप तक एवं अन्य लोगों तक आवश्यक रूप से पहुंच सके। जय जिनेंद्र बंधुओं, धन्यवाद।